हुआ गया है पहले से, मतलब ऐसे एक तेज दिखता है। आ, भाई ये चीज मैं भी बोलने वाली थी आपको। माँ, जब मैंने पहले पहले आपसे ज्वाइन हुई थी और अब में बहुत ज्यादा चेंज, अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि लाइट और से सारी आप उसमें उसका से निकल रहे हो। मैं इस चीज के लिए आपको यही बोलूंगी कि आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो ये चीज आपके लिए दूर नहीं है। ठीक है, जी क्योंकि आप जितना ज्यादा आप मानोगे कि आप हमें इतना साइकोलॉजिकल, जैसे वो स्टार्टिंग से किया जाता है, आप इतना सोते नहीं हो तो आपका ये हो जाएगा, आप उतना सोते नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो होगा, आपका भोजन ऐसा नहीं है तो ये हो जाएगा। जब आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, और जब आप उनकी मंत्रों की पावर अपनी बॉडी में कलेक्ट करते हैं, तब आपकी नींद भी कम हो जाएगी, आपकी भूख भी कम हो जाएगी, और उसके बावजूद आपको ताकत मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग इस हाँ। रास्ते पर हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको बहुत 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 सफलता मिले, थैंक यू मैम। क्योंकि आपको ऊंचाई तक जाना है। ताकि धन्यवाद। जब आपका जब लास्ट टाइम आए ना, तो उस टाइम आपको सोचना ना पड़े कि वो लास्ट टाइम में मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, वो सोचना ना पड़े, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके अंदर भगवान जो है वो आपकी जबान पर भी बस चुके हों, कि आपके मन से हर समय जो है वो कोई मंत्र का उच्चारण नहीं निकल रहा है, कोई गाली नहीं निकल रही, किसी के लिए अपशब्द नहीं निकल रहा। तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर आपको इन चीजों का बहुत फायदा होगा। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाते ही नहीं है अभी। आई एम सॉरी, मैं बार बार आज को इन पता नहीं मुझे कहानियां कहाँ से इतनी याद आ रही हैं आप लोगों के क्वेश्चंस को लेके, कि वो पढ़ रही थी कि कबीर जी की कहानी किसी ने भेजी हुई थी। तो कबीर जी की स्टोरी थी कि वो एक गांव में जाते हैं, अपना देखते हैं कि बहुत लोग हैं, और उसमें से लोग पूजा, मतलब पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लोग काम धंधे भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो सबको बोलते हैं कि ना रात को मैं सत्संग करूंगा तो वहां पे पहुंच जाना। तो मोस्टली लोग आते हैं सत्संग में गांव के। एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो नहीं आता। तो अब उनको, वो उसको नोटिस करते हैं कि भी वो आदमी नहीं आया है, वो उसके पास फिर जाते हैं। तो अगले दिन मतलब फिर जाते हैं, फिर कहते हैं रात को फिर सत्संगों का सब आ जाना। तो अगले दिन फिर वो देखते हैं कि वो आदमी फिर भी नहीं आया। इस तरीके से 3 4 5 दिन बीत जाते हैं, वो आदमी नहीं आता। वो उस आदमी को बोलते हैं, कहते हैं कि देख भाई, मैंने तो तुम्हारे गांव में बसा लिया डेरा, मैं तो अब रहूंगा सालों साल यहीं पे। ठीक है, मुझे गांव बहुत अच्छा लगा है। तो सब आते हैं सत्संग में, तू क्यों नहीं आता? तो कहता है क्या बताऊं महाराज जी, मैं कहाँ से आ जाऊं सत्संग पे, इतना काम पड़ा हुआ है मेरे घर में, मैं काम करूं या आके मैं सत्संग अटेंड करूं, सत्संग में मैं नहीं आ सकता। तो कहते हैं नहीं, लेकिन सत्संग में आएगा तो फायदा तेरा है ना, मेरा फायदा थोड़ी है, मैं तो बोल बोल के अपना मुंह थकाऊंगा, तो वो तो फायदा तो तेरा है, तो तू आ। कहता है अच्छा ऐसी बात है, मेरा फायदा है। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, पर मैं ना अभी नहीं आऊंगा, अभी ना कुछ दिनों में मेरे बेटे की शादी है, अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, शादी कर लूं मैं आ जाऊंगा उसके बाद। तो कबीर जी कहते हैं ठीक है, तू बेटे की शादी कर ले, शादी के बाद आ जाना। अब बहुत दिन बीत जाते हैं। वो फिर एक दिन फिर वो आदमी से टकरते हैं, कहते हैं कि भाई अब तो शादी हो गई ना बेटे की, तो अब तो आ जा सत्संग में, सत्संग तो रोज रात को होता है। कहते हैं अरे मैं आना तो चाहता हूँ महाराज जी, पर क्या करूं, शादी के बाद मेहमानों का इतना आना जाना लगा रहता है, समय नहीं मिलता। आऊंगा आऊंगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, आऊंगा। फिर कई महीने बीत जाते हैं। तो फिर वो कबीर जी बोलते हैं, कहते हैं अब तो मेहमान भी चले गए होंगे, अब तो शादी भी पुरानी हो गई, अब तो आ जा सत्संग में। कहता है मैंने सोचा तो था आ जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, बीबी की हो गई है मृत्यु, और बहू मेरी जो है वो गर्भवती है। अब बेटा जो है वो हर समय बहू की देखभाल करता है, अब समय मुझे कहाँ मिलता है, एक बार बच्चा हो जाने तो फिर आ जाऊंगा। इस तरीके से वो भी 9 महीने निकल जाते हैं, बच्चा भी हो जाता है। कबीर जी कहते हैं अब तो आ जा। कहता है अभी तो देखो ना बच्चा छोटा है, थोड़ा तो उसको संभाल लो ना, अब मेरी बहू बेचारी अकेले क्या क्या करेगी, मेरी तो पत्नी भी नहीं है, मुझे उसकी सहायता करनी है ना, अभी समय नहीं है, थोड़ा सा बच्चा संभल जाए फिर आऊंगा। आखिरकार वो आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उसके पास समय नहीं निकलता। तो जब उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसका जो बेटा होता है वो वहीं पे ही, उसका गांव है, वो बेटा तो वहीं रहता है, अपना काम धंधा कर रहा है। और वहां पे उनके पास तेल निकालने के लिए कोल्हू वगैरह भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। अब कबीर जी जो हैं वो बेटे के पास जाते हैं। तो
अब बेटा सोचता है क्या बात है, आप मेरे पिताजी को तो लेके जा नहीं सके सत्संग में, तो अब क्या मुझे लेने आए हो? कहते नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं लेने आया, तेरे पिताजी से ही मिलने आया हूं मैं। वो कहता है मेरे पिताजी से? आपको पता नहीं है उनकी तो मृत्यु हो गई है? तो कहता है हाँ मुझे पता है मृत्यु हो गई है, तो वही तो देखने आया हूँ कि मृत्यु तो हो गई है, अब देखने आया हूँ कि वो तेरे कोल्लू के बैल बने हैं, या तेरे गडाउन गडाउन में से अनाज खाने वाला चूहा बने हैं, या तेरे जमा किए हुए पैसे की रक्षा करने के लिए सर्प बने हैं। कि तो कबीर जी कहते हैं वही तो मैं देखने आया हूं बस आज यहाँ। तो अल्टीमेटली हम जो कर्म सारी जिंदगी करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा। और अपग्रेड होना मुश्किल है, डीग्रेड होना बहुत आसान है, इतना याद रखना। तो इसलिए आपको जो कोशिश करनी है वो अपग्रेडेशन के लिए करनी है, डीग्रेड होने के लिए नहीं करनी है। यू नो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अवर 84 लाख योनिया। कि जैसे सपोज मैं एक इंसान हूं इस जन्म में, अगर मैं डिग्रेड होती हूँ, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम डिग्रेड होती हूँ, तो मैं क्या होगा कि अगले जन्म में किसी बहुत गलत इंसान के घर में पैदा हो जाऊंगी, जहां पूजा पाठ नहीं होता होगा वहां पैदा हो जाऊंगी, किसी कसाई के घर में पैदा हो जाऊंगी, या किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाऊंगी। क्योंकि भिखारी भी जो बनता है वो अपने कर्म से ही वहां पर जन्म लेकर बनता है। अगर मैं अगले जन्म में भिखारी बनती हूँ तो ये मेरे कर्म है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। और अगर मेरी यही अच्छे कर्म है तो मैं आज अपग्रेड होने के लिए कर्म कर रही हूं, तो मैं अपग्रेड होके किसी राजा के घर पैदा हो सकती हूँ, किसी बहुत बड़े पंडित, किसी बहुत बड़े ज्ञानी के घर पैदा हो सकती हूँ। तो इट्स अप टू मी कि मैंने अपने आप को कितना गिराया या कितना उठाया। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा गिर जाऊंगी तो मैं एक जानवर की योनि में चली जाऊंगी, और फिर अगर मैं जानवर की योनि में से भी किसी ऐसी योनि में चली गई, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान बहुत 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 गलत कर्म करता है, तो वो आपने सुना होगा कि एक कहावत भी है कि वो नाली का कीड़ा बन जाता है, आपने सुनी होगी ये चीज। और अगर मैं अपने इतने गलत कर्म करती हूँ, मैं नाली का कीड़ा बनती हूँ, तो नाली के कीड़े से फिर मैं अगला जन्म लूंगी, थोड़ा बड़ा कीड़ा बनूंगी, फिर अगला जन्म लूंगी, उससे थोड़ा बड़ा कीड़ा बनूंगी, फिर मैं एक मकड़ा बनूंगी, चूहा बनूंगी, कुत्ता बनूंगी। धीरे 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 मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगी, और फिर वही 84 लाख योनियों में भटकते भटकते न जाने कब जाकर मैं पुनः इंसान बनूंगी। और इंसान में भी यू नेवर नो कि तुम किस टाइप के इंसान बनते हो। तुम भिखारी बनते हो, तुम सुंदर बनते हो, कुरूप बनते हो, राजा बनते हो, चोर बनते हो, किस तरीके के घर में पैदा होते हो, वो सब भी तुम्हारे कर्म डिसाइड करके तुम्हें वहां पे भेज देंगे। हाँ ये है कि उसके बाद इंसान योनि में जब हमारा जन्म हो जाता है तो उस समय हमारे पास बुद्धि होती है, जो जानवरों को भगवान ने इतनी नहीं दी कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को अपग्रेड कर सकें। इतना बुद्धि भगवान ने जानवरों को नहीं दी, लेकिन इंसानों को दी है। वो चाहें तो वो किसी भी घर में जन्म लेकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अगर वो बुद्धि इस्तेमाल करें तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बात में सिर्फ भगवान को ब्लेम देके और बात खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके के लॉजिक में मत जाओ, अपने कर्म खुद करो। अपने आप को अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हो। मैम अगर हम कोई भी जैसे रक्षा स्तोत्र होता है, मोस्ट प्रोबेबली जैसे रुद्राष्टम होता है, ऐसे रक्षा स्तोत्र भी होता है, मुझे जैसे राम रक्षा स्तोत्र हो गया, ऐसे होते हैं, तो इससे भी मैम काफी प्रोटेक्शन होता होगा। 100%। ओके, तो ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये सब जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, संस्कृत के मंत्र हैं या वैदिक मंत्र हैं, जिनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया गया है, लेकिन इन मंत्रों को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। वैदिक मंत्र इतनी इजीली सिद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए हम शाबर मंत्र करते हैं। शाबर मंत्र आम जनता के लिए बनाए गए थे ताकि उसे कोई भी सिद्ध कर सके। मीन्स दे आर इजी टू स्पीक, राइट? इजी टू स्पीक, इजी टू सिद्ध करना। ओके। आप अगर नवाण मंत्र आप चाहेंगे कि आपको सिद्ध करना है, तो नवाण मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको मिनिमम 11 लाख जाप करने पड़ेंगे, ठीक है। और यही अगर आप एक आपको शाबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो आप 1000 जाप कर रहे हैं, किसी के 10,000 जाप कर रहे हैं, तो भी वो सिद्ध हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। शाबर मंत्र जो शिवजी जी ने एक्चुअली इन्वेंट किया था ना इनको। हाँ,
उन्होंने गोरखनाथ जी के द्वारा ये इसकी इन्वेंशन करवाई थी, क्योंकि लोगों के लिए संस्कृत बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर व्यक्ति यस संस्कृत मैम। में नहीं जा पाता था, मीनिंग नहीं समझ पाता था, उच्चारण गलत कर देता था, तो उन्होंने उच्चारण में भी इतना ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं शाबर मंत्र किसी ने लिखे भी हैं तो वो उसमें कई शब्द बड़े अजीब अजीब हैं जो हमें लगता है कि ये गलत हैं, लेकिन वो वही लिखे गए और हमें वही प्रोनाउंस करने होते हैं। उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। Okay, then, ma'am, you came in my dreams and you was hugging me. It इट्स was गुड। the last. Ma'am, ये पता नहीं कैसे हो गया. I was means hesitating with discussing to you. अब ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ. नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं या कोई भी है, बिकॉज वी आर लर्निंग, ठीक है, हम लोग एक लर्निंग के उसमें स्टेज पर हैं। तो अगर आप मुझे अपना शिक्षा गुरु मानते हैं और यदि मैं आपके ड्रीम में आती हूँ, आपके सपने में आती हूँ, तो उसका अर्थ होता है कि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम पे वो मैं नहीं आ रही होती हूँ, अल्टीमेटली आप भगवान से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो राइट पैथ पे है। Oh, thank you, ma'am. मैं actually hesitate कर रही थी नहीं नहीं आपको नहीं, बताने दिस के इज द लिए. फैक्ट। हमारी जब भी मैम हमारा ऑरेंज शिक्षा कलर के दीक्षा कपड़े गुरु पहने सपने हुए में थे. आए तो उसका अर्थ ये होता है कि हम राइट पाथ पे हैं और भगवान से कनेक्ट होने की हमारी जो कोशिश है उसमें हमें सफलता मिल रही है। Oh, that's good. That's या good. आपने ऑरेंज कलर के मैम अटायर. You was in a orange attire at that time. ओके, नहीं, इसका इसका अर्थ जो है वो यही निकलता है इन सपनों का। गुरु माँ, यस, आप हमें दीक्षा दे सकते हैं, मतलब हम आपसे दीक्षित हो सकते हैं? हाँ, अगर मैं चाहूंगी तो, पर मैं भी चाहती नहीं हूँ दीक्षा देना। उसका क्योंकि अभी कारण तक है, कोई जी। नहीं, उसका कारण होता है। देखो, मैंने आपको अभी पहले भी बताया ना कि मैं उस चीज में बिलीव नहीं करती कि ग्रुप बनाकर बैठ गए और चने की तरह मैं बांट दूं आप लोगों में। दिस इज नॉट द राइट वे टू मतलब गिव दीक्षा। मैं इसको दीक्षा नहीं मानती हूँ। मैं अगर आपको दीक्षा देती हूँ तो दैट मीन्स कि मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। आप मुझसे जब कनेक्ट होना चाहते हैं मुझे हर समय अवेलेबल रहना पड़ेगा कि मैं, आप मेरे डिसाइपल हैं, आप मेरे शिष्य हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हर कदम पर आपके साथ रहूं, ठीक है। तो अभी मैं मेरे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे शिष्य नहीं हैं, लेकिन वेरी लिमिटेड, जो मुझे पता है कि बिल्कुल राइट पैथ पे हैं और जिनकी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर कोई गलत हम शिष्य भी बनाते हैं तो अल्टीमेटली उसके कर्म हमारे ऊपर आते हैं। तो वो अभी कर्म नहीं लेना चाह रही मैं किसी और के। मैम आप इनिशिएट करने से पहले उसका इंटरव्यू लोगे, जिसको भी आप इनिशिएट करोगे? मैंने ग्रुप में ही किया है अपने कुछ साधकों को, लेकिन जिनका मुझे 100% विश्वास है कि वो बिल्कुल राइट पाथ में हैं और दुनिया बदल जाएगी, पर वो नहीं बदलेंगे, वो गलत नहीं होंगे किसी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी। क्योंकि आप अगर दीक्षा लेते हैं और आप किसी का भी गलत करते हैं, किसी का भी, XYZ, नॉट टुवर्ड्स मी, किसी का भी, तो वो भी पाप कर्म मेरा हो जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी जो गुरु होता है वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बना लेता। शिष्य बनाने का मतलब है कि उसके कर्म अपने ऊपर लेना, ठीक है। तो इसीलिए आजकल के गुरुओं के लिए मैं हंसती हूँ कि वो कैसे इतने इतने लोगों को बना लेते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, और शायद वो कनेक्टेड नहीं होते इसलिए उनको कर्म मिलता भी नहीं है उनका। ये भी सच्चाई है। मैम वो फोन पे भी दीक्षा दे देते हैं आई आजकल। नो, फोन पे दी जाती है दीक्षा, ऐसी बात नहीं है, दे दी जाती है। आजकल स्काइप है, वीडियो कॉलिंग है, जूम है, इट्स ओके। लेकिन कम से कम दीक्षा देने के बाद कनेक्ट तो रहो। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा शिष्य है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस मैम। और अगर एक गुरु को ये नहीं पता कि आपके शिष्य के साथ क्या बीत रही है, तो आप गुरु किस चीज के हो? तो मैं उन चीजों को बिलीव नहीं करती। जैसे अभी हम दीक्षित नहीं है, लेकिन हम जैसे सारी चीजें कर रहे हैं, तो माँ वो हमारे लिए उतनी फलती है जितना फलना चाहिए एक दीक्षित शिष्य के लिए। बिल्कुल फलेंगी वो, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है करते समय। और आप बेशक, आप मेरे, मतलब मैं आप लोगों की दीक्षित गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं एक शिक्षा गुरु हूं, तो आप मेरी गाइडेंस में कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं फलेंगे? 100% फलेगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी नजर आने शुरू होंगे। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ में कि मेरे पास जब अभी सब लोग आप इकट्ठा यहाँ पे, मैं तो कहती हूँ कि हमारा जो मंत्र शक्ति ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो, पर फिर भी कुछ साधक हैं जो घबरा जाते हैं, जो शेयर नहीं करते सरेआम। पर जब मैं उनके एक्सपीरियंस सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि उनको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं
कि मतलब लिटरली भगवान आकर उनके लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये सब तो होता है, और ये सब जितना आप श्रद्धा से आगे बढ़ते जाओगे होगा ही होगा आपके साथ। जी। मीन्स मैम कोई भी हम मंत्रा करें तो आपसे पहले मीन्स इजाजत ले ले, राइट? आपसे पूछ लें पहले। पूछ लेने से फायदा होता है क्योंकि फिर उसमें पावर जाती है। ओ गॉड मैम, जब मैंने ये वाला मंत्र किया था, नवारण मंत्र, तो मैंने एक तो आपसे पहले यही आप पूछा था। नवान बोलो। नवान, यस। राइट। ओके, नवान, नाउ आई नोटेड डाउन। या तो मैम मैंने आपसे पूछा नहीं था इसके बारे में। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। और दूसरा, आप ऐसा काम करो, आप बार बार भूल रहे हो ना, आप एक पेपर के ऊपर आज 2 शब्द लिखोगे। अगर आपके पास पेपर है तो अभी लिखो। एक लिखो निवारण, जिसको बेसिकली आम भाषा में नवारण कहा जाता मैम है। मैंने नोट डाउन कर लिया। और एक होता है नवार्ण, यानी कि 9 वर्ण, नव वर्ण, यानी कि 9 अक्षर। यस ओके, मैम, मैंने नोट डाउन या कर लिया। अगर हम प्रोनाउंस गलत करेंगे, मैं बार बार आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि रक्षतु और भक्षतु में बहुत फर्क होता है। मैम ये सब बेड़ागर ये इंग्लिश मीडियम ने किया हुआ है मैम, और इट्स कुछ नहीं ओके, है। ना इट्स संस्कृत ओके, तो सिखाते नहीं जाते हैं। मालूम है तो मुझे। ये होता है, हम लोगों की अब बोलचाल की क्या होगा भाषा वो है। मैम, गुरु अब माँ, क्या होगा, वो मंत्र तो मैंने सिद्ध ही नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाए? आपसे पूछा ही नहीं मैम। नहीं नहीं, इट्स ओके, पर आपने श्रद्धा भाव से किया है ना, यस तो मैम। बस फिर अपने मन में ये रखो, आप कर लिया है, वो आपका सिद्ध हो गया है। आप अपने आप को ये विश्वास दिलाओ, तब वो सिद्ध गुरु रहेगा। माँ, हाँ जी गुरु माँ, बोलो। मैं बोल रही थी, मैंने पूछी थी कि जो हमने नवरात्रे रखे हुए हैं, हेलो गुरु माँ, तो आपने तो सप्तमी आज करी है कंजकों की, हाँ हाँ। तो मैंने वैसे तो वो उसका पूजन का तो भिजवा दिए थे, तो मैंने घर पे तो अभी किया नहीं, हम अष्टमी करते हैं, तो मैं कल सुबह करूँ उसको? लेकिन अष्टमी तो आज ही है। आज ही अष्टमी थी, मैंने तो आज, वैसे तो मैंने पैसे भिजवा दिए थे। नहीं नहीं, ये अष्टमी आपको आज पता है। मैंने, अभी ये सेशन खत्म करके मुझे भी प्रसाद बनाना है जाके। अच्छा फिर मैं इस टाइम बना सकती हूँ शाम को? मैं तो सुबह को कराया ही नहीं, मैं अब तो नहीं कल से बनाया तो अब सोच रहा शाम हूँ को रहने दो, कल सुबह कर लेना। कल सुबह कर लें। हाँ, और मैं क्योंकि सोच वैसे रही आप हूँ 10 सबकी दिन तक पूजा हो हमने, चुकी है सुबह, आप सबकी पूजा हो चुकी है, आप लोगों की नहीं अरदासें पूजा लग तो चुकी करती हैं। हूँ, प्रसाद नहीं बनाया मैंने हलवे का ना, कोई बात नहीं, अब कल मैं बना हलवे लेना। इस टाइम शाम को रहने दो, कल बना लेना। ठीक है, कन्या और गुरु पूजन माँ तो जैसे, आपका हो ही गया है आज। लेकिन हाँ आपने जी, माता रानी की स्थापना की हुई है, तो माता रानी को भोग जरूर, वो भी घर का प्रसाद बना के तो कल लगाना। कल बना दे फिर या मैं। कल बना लेना। और गुरु माँ जैसे हमने 10 दिन की पूजा 11 दिन करनी है ना हमने, हाँ, ये जो अगर तो जिन्होंने लक्ष्मी तो जी का फिर मंत्र अब, किया है वो 11 दिन करना है। माँ कमला का तो मंत्र जो किया गुरु है। माँ फिर जैसे मैंने व्रत रखे तो उनको कल तो मैं कर दूं ना वहाँ, हाँ हाँ, जैसे मैंने आप, फास्ट रखा हो, हाँ आप अपने व्रत पूरे कर सकते हो। आई मीन आप चाहे क्योंकि सप्तमी मैंने रख, आज भी रखा हुआ अष्टमी है। रखते हाँ हैं, जी, नौमी रखते हैं, आपका जो सिस्टम हाँ है आप जी, उसी हिसाब से सब कुछ करोगे। सिर्फ मंत्र जाप जो है माता कमला का, वो 11 दिन चलेगा। तो जैसे माता को स्थापित किया अभी, तो फिर वो ऐसे ही रहने दो ना जब तक, हाँ, 11 दिन, जब तक अभी नहीं हो जाते। 11 दिन, हाँ जी, हम्म। 11 दिन तक पूजा वैसे ही करनी, हाँ बिल्कुल। फिर अब व्रत नहीं रखने वैसे। हाँ, वो आप व्रत खोल सकते हो। अब जैसे मैं जो जाप कर रही हूँ, मुझे भी जाप करना है, लेकिन आज मैं अष्टमी कर लूंगी, प्रसाद बनाऊंगी, तो नेचुरली आज मैं अपने व्रत ओपन कर लूंगी। तो मैं तो फिर कल ही कर पाऊंगा, आज तो हाँ फिर कोई मैं बात तो नहीं, आप कल कर लो, सप्तमी नो समझी प्रॉब्लम। थी। ठीक गुरु है। माँ पूरी तरह बना के ऐसे कर ले सब कुछ। हम्म। हाँ जी, बस यही पूछ रही थी मैं। ओके, चलो अब थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें, फिर अब इसको ओवर करते हैं हाँ सेशन जी, को। हाँ जी, मैम आज फिंगर टैपिंग्स पे करवा दीजिए।